के लिए तो सब डींगे आग लेते हैं सर, पूरी रात पढ़ डालेंगे हम, ये कर डालेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। देखते नहीं हो डेमो में, जब डेमो ले रहे होते हैं ना हम, तो डेमो में अलग ही नजरिया होता है बच्चे का। सर चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये करेंगे, कंधे पे स्टार चाहिए मेरे को, कंधे पे स्टार। मतलब बेटा पढ़ लेगा 20-20 घंटे? कहता 20 घंटे कौन पढ़ता है सर, 4-5 में नहीं काम बन जाएगा। मैं बोला 16 घंटे तो मिनिमम पढ़ ले। कहता 16 घंटे कौन पढ़ेगा, थोड़ा सा और काम नहीं चल जाएगा बेटा, फिर ये होने लग जाता है। तो अपना जुनून, अपना जज्बा, अपनी गोल हमेशा याद रखना। और लाइफ में एक ऐसी गोल जो सेट कर ली ना, याद रखना, जहां सफर में विकल्प हैं, संकल्प में जहां विकल्प हैं, वो संकल्प संकल्प कहलाने के लायक नहीं है। अपने संकल्प में विकल्प को खत्म करो कि मुझे गोल है, मुझे ये जॉब चाहिए तो ये चाहिए, मुझे और कोई विकल्प नहीं चाहिए। जैसे खाने में नहीं करते हो, मैंने बोला क्या खाने का मन है, आपने बोला सर खाने का मन है ब्रेड पकोड़ा, बस। तो भाई दुनिया इधर से उधर रह जाए, भूखे रह जाओ, मिल खाऊंगा तो ब्रेड पकोड़ा खाऊंगा। छोटे बच्चे की जिद देखिए, ऐसी जिद होनी चाहिए अपने अंदर जॉब को पाने की कि भाई लूंगा तो ये जॉब लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। जिस दिन वो जिद आ गई, वो डेडिकेशन आ गई ना, तो उस रास्ते पे आप चलना स्टार्ट करोगे, रास्ते तक जरूर पहुंचोगे। इसलिए याद रखना, संकल्प में विकल्प नहीं होंगे, संकल्प में विकल्प नहीं होंगे। ठीक है, संकल्प से मेरा मतलब क्या है, आपकी गोल, और विकल्प से मेरा मतलब क्या है, आपके साइड के ऑप्शंस। ये नहीं मिला ना साला ये कर लूंगा, ये नहीं मिला ना साला ये कर लूंगा। जब तक वो साले ऑप्शंस रहेंगे ना, लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। तो याद रखना, संकल्प में विकल्प खत्म करना आज के बाद। फिर देखो किसकी क्या औकात है, कुछ भी कर लो यार। हमें देख लिया करो, इवन मुझे देख लिया करो, इतने घंटे पढ़ा लेता हूं मैं तो। यार जुनून होना चाहिए, इंटरेस्ट है मुझे पढ़ाने में, अच्छा लगता है पढ़ा के। और जीवन में आए तो कुछ तो ऐसा करो यार, 2-4 लोग जाने के बाद याद करें। ऐसे आए ऐसे निकल ले, क्या फायदा। इस जीवन को बड़े अर्थ और बड़े महत्व से यूज करना मेरे बच्चे। डन हो गया? ठीक है ना जी, ये ध्यान रखना, लाइफ के कुछ एम होनी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर कल मैथ्स की ऑफ करा दो, पावले हो गए हो। अच्छा कि बच्चे ने नोटिस किया होगा बेटा, कल रात को भी मैं करीबन 3 बजे तक ऑनलाइन था, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, इवन पोस्ट वोट्स भी डाल रहा था। मैं आज भी जगा हूं, और कल भी फिर सुबह सुबह जगते। अरे नींद बड़ी हराम है, जितनी घटाओ उतनी घट जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। याद रखना, जितनी घटाओगे उतनी घट जाएगी, जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाएगी। यहां से अगर इस लेवल तक पहुंचना है ना, रातें फूकनी होंगी, रातें फूकनी होंगी बेटा। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं आप, कभी गौर करना, आज तक हमारी माँ ने आज तक कोई नई चीज नहीं खरीदी होगी। मम्मी से कभी पूछना, मम्मी आपने कोई नई चीज ली है, और आप याद करके देखो, हमारी माँ ने आज तक कोई नई चीज नहीं ली। बेटा नौकरी लगेगा वो दिला देगा, माँ तब तक क्या करोगी, कहता तब तक बचाती रहूंगी, पता नहीं बच्चे को कहां जरूरत पड़ जाए। तो हमारी यार मिडिल क्लास फैमिली है, उस माँ ने आज तक कुछ नया नहीं खरीदा यार, उसका मन ही नहीं करता। कहता बच्चा नौकरी लगेगा यार तब खा लेंगे, बच्चा नौकरी लगेगा तब कर लेंगे। आप कभी बोल के देखना, चलना मम्मी घूमने चलते हैं, हमेशा मम्मी इग्नोर करती है, नहीं बेटा तू पढ़ ले, तू नौकरी लग जाए, वही हमारे लिए घूमना हो जाएगा। तो यार उस माँ को जवाब देना है तुम्हें, फटाफट से इतनी मेहनत करो कि साला 1 साल में नंबर पड़े, और 1 साल के बाद फटाक से नौकरी मिले, हाथ में सैलरी आए। फिर देखो उस माँ का जुनून, फिर घुमाने लेके जाओ, थोड़ा कुछ करो माँ बाप के लिए, बेहतर लगेगा। इस जुनून के साथ पढ़ोगे ना तो गोल का रास्ता और आसान हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ सच्चे दिल से हमेशा है, सच्चे दिल से तुम्हारी भी उनके लिए दुआएं होंगी ना, बात बन जाएगी। जैसे भगवान की पूजा करते हो, रिस्पेक्ट करते हो ना, वैसे माँ बाप को ले आना, 100% देखना, उसी दिन से रात को जगने का जुनून हो जाएगा। फोन पे ना, फोन पे मम्मी का वॉलपेपर लगा लो, जब भी बाबू सोना से बात करने का मन करे ना, एक बार माँ बाप का चेहरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सस्ते आशिक क्या करने लग रहा है तू। इसलिए पैदा किया था माँ बाप ने तेरे को, इसलिए भेजा था मुखर्जी नगर, यहाँ का रेंट देने के लिए इतना पैसा फूक रहे हैं, बाबू सोना करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ऐसे लिए नहीं भेजा था। इसलिए वॉलपेपर लगा के चलो बेटा, फोन में वॉलपेपर लगा लो माँ बाप का। जब भी गलत काम करने का जी मन करे, उस माँ बाप की फोटो देख लो, फोटो देखते ही शर्म आ जाएगी आंखों में, आंखें झुक जाएंगी फोन से, बोलेंगे नहीं यार उनकी क्या उम्मीदें हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। वो पड़ोसियों को क्या जवाब देंगे, वो साले पड़ोसी खा जाएंगे उनको आंखों से। अगर तुम नहीं हुए कामयाब, आंखों से मारना स्टार्ट कर देंगे पड़ोसी और रिश्तेदार। वो ध्यान देना, इतने ताने मारेंगे कि परेशान हो जाएंगे घर वाले। एक तुम्हारी नाकामयाबी से उनका सर झुक जाएगा, जो आज तक बड़े अदब से और अकड़ से खड़े हैं पूरे मोहल्ले में। तो याद रखना, तुम्हारी वजह से साली पूरी दुनिया भाड़ में जाए, माँ बाप का सर नहीं झुकना चाहिए। इस एम से पढ़ा था बच्चे में, इस एम से शुरुआत की थी मैंने। साला आज साइकिल से लेके ओडिया है मेरे पास, वो ऐसी नहीं आई है, इस जुनून के साथ आई है कि भाई मेरे माँ बाप बेहतर कार में बैठे, मेरे माँ बाप अच्छे घर में रहे, मेरे माँ बाप बड़े अच्छे से रहे। ये था जुनून दिल में, और जब तक ये जुनून था ना, खुश थे। आज मम्मी भी घर बैठ के देख रही होगी, हमेशा वैसे एकदम खुश रहती है, रखा ओडी में घूमती है। और हमारे पास तो पहले साइकिल भी नहीं थी, आज ओडियां हैं। उस संकल्प से तो साइकिल से ओडी ऐसे में नहीं पहुंचा बेटा मैं, जुनून ये था, वो मैं बता रहा हूं। आज रात को तुम जगे हुए तो मैंने सोचा साला नींद कैसे आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं जिंदगी में संघर्ष इतना है, साला नींद नहीं आ रही। और कोई कम वक्त कहता है यार नींद जा नहीं रही। अरे मैं कह रहा हूं पगले, चेहरा देख माँ बाप का, कॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखों में पलके तक नहीं झपकने का मन करेगा। तो बेटा आज के बाद एक काम करना, माँ बाप का फोटो लगा के रखना फोन में, दिल से बोल रहा हूं,
अचीव कर जाओगे। वॉलपेपर लगा लो व्हाट्सएप के बैकग्राउंड पे, वॉलपेपर लगा लो माँ बाप का, चैट करके दिखाओ तुम, चैट नहीं होगी। वॉलपेपर लगा लो अपना फेसबुक पे, फेसबुक खुलेगी तो काम के लिए खुलेगी, फिर नहीं खुलेगी। तुम पबजी में बड़े रहते हो, पबजी में घुसे रहते हो, अबे ऐसे क्यों खेल रहे हैं? लगाओ जरा। तो याद रखना, आसपास चारों तरफ माँ बाप का घेरा बना के खड़े हो जाओ। आसपास चारों तरफ तुम यहां हो, हर तरफ आपके पेरेंट्स हैं, हर तरफ पेरेंट्स हैं। फोन में गए पेरेंट्स हैं, लैपटॉप खोला पेरेंट्स का वॉलपेपर है, रूम जिसमें स्टडी करते हो पेरेंट्स का वॉलपेपर है, जैसे ही फोन आपने वॉलेट निकाला, वॉलेट खोला, कहता पेरेंट्स का फोटो है। तुरंत कहीं भी देखो तुरंत पेरेंट्स का फोटो। जब हर जगह दिखने लग जाएगा ना मेरे बच्चे, तो हर गलत काम से तुम बचना चालू कर दोगे। फिर गलत काम नहीं होगा जी। हम इंसान हैं, हम होते हैं हरामी, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है। हमारी फितरत होती है घूमने फिरने वाली, हमारी फितरत नहीं होती पढ़ने वाली। पढ़ने के लिए नहीं भगवान ने बनाया हमें, हमें तो जानवर बनाया था भगवान ने। इंसान तो हम बनने की कोशिश करने लग रहे हैं। और इंसान कब बना पाएंगे? हमारे लिए तो भगवान आएगा नहीं उतर के तुम्हें मोटिवेट करने, हमारे लिए तो भगवान हमारे माँ बाप है, वही मोटिवेट करेंगे। आजू बाजू खड़े हैं तो आजू बाजू खड़े कर दो अपने माँ बाप को, कोई भी गलत आदमी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और सबसे तुम्हारे लिए तुमसे गलत कुछ नहीं है, तुम खुद के ही दुश्मन बन के बैठे हुए हो। तो खुद के दुश्मन नहीं बढ़ोगे, माँ बाप का साथ, ये हाथ आपके सर पे नजर आएगा आपको। यूं तुरंत जैसे ही फोटो देखोगे, माँ नींद आ रही है, माँ की फोटो देखी, माँ जग रहा हूं, बस तुरंत। तुम साला सिलवटे डाल लेते हो माथे में, मम्मी का फोन आए, तुमने फोन देखा, फोन उठा, अरे मम्मी का फोन है, मैं देखता हूं। एक तो इतना गंदा बच्चा हो जाता है। और देख, नोटिस करो मेरी बातों को, अदरवाइज मत लेना बेटा, दिल पे मत लेना। मैं आज थोड़ा भावनाओं में बह के तुम्हें कुछ कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जब तुम्हारे पास माँ बाप का फोन आता है, तुम्हारे माथे में साला सिलवटे देख रहा होता हूं मैं, अबे बेवकूफ पागल हो गया तू, सिलवटे आ रही है क्योंकि माँ का फोन आया है, पागल है। और उठा के, मम्मी क्लास में हूं, मैं करता हूं बाद में। ये रिस्पेक्ट है तेरी? बेटा उनसे ऊंची आवाज में बोलना मत सीखो जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है, उनसे ऊंची आवाज में बोलना मत सीखो जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। मम्मी का फोन आया ना, मम्मी को फोन उठा के सीधा बोलो, मम्मी पढ़ रहा हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपका बेटा जरूर कुछ करेगा। तुम फोन उठा के बोलते हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है काम करो, क्यों बोलते? क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर है, तुम पढ़ नहीं रहे हो। तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हें शर्म आ रही है, क्योंकि मम्मी पूछेगी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारे पास तो पढ़ाई नहीं चल रही है, आए थे कुछ करने, कर कुछ करे हो। समझे? एकदम फोकस। और बेटा मेरी बातों को बिल्कुल दिल पर मत लेना। मैंने हमेशा कहा मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं गुस्से में डांटूंगा, फटकारूंगा, पुचकारूंगा भी, समझाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, इसके अलावा भी कुछ करना है। टीचर का काम खाली पढ़ाना नहीं होता, आए पेन चलाया चले गए। आपका मार्गदर्शन कौन करेगा? उस मार्गदर्शन को पहचानना, ठीक है ना? इसलिए सस्ते आशिक मत बनना, कहीं सस्ते आशिकी में जिंदगी गुजर जाए। बोल्ड कि मुझे ऊंचाइयों तक जाना है, मुझे सपना अचीव करना है, मुझे छोटी मोटी दुनिया नहीं चाहिए, ठीक है ना जी? पड़ोसी रिश्तेदारों को जवाब देना है। पड़ोसी रिश्तेदार तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जीत का इंतजार कर रहे हैं। तुम देख लो किसकी साइड हो, ठीक है जी? चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी चीज को बरकरार रखना और मेरी डांट को याद रखना। डांट फटकार मैं हमेशा इसलिए लेता हूं क्योंकि कई बार बेटा डांट पता नहीं कौन सी बात किस बच्चे को कितनी अच्छी लग जाए और कितना बेहतर बन जाए, ठीक है जी? चलिए मेरे बच्चे, आई सबके बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।